वो रानी माँ कहाँ है? अब तक नहीं आई वे। अभी दिन निकलने ही वाला है और मेवाड़ की प्रजा भी जाग जाएगी। हम नहीं चाहते कि मेवाड़ की प्रजा हमें यूं महल से जाते हुए देखे और वातावरण विषाक्त हो। नहीं, बताइए रानी माँ कहाँ है? रानी माँ, आपका सामान कहाँ है? हम लेकर आ जाए? हम आपके साथ नहीं चलेंगे प्रथा। क्या? परंतु रानी माँ, आपने ही तो कहा था। वो हमारी भूल थी प्रथा। हम मेवाड़ की महारानी हैं। हमें जीवन भर मेवाड़ पति के महलों में ही रहना है। आज से आपको अपने ही बल पर जीना है। आज्ञा दीजिए रानी माँ। इतना कठोर निर्णय कैसे लिया महाराणा शाह ने? अरे मैंने तो सुना है ये सब महाराणा शाह की छोटी रानी शाह का कराया धरा है। किसका? रानी धीरबाई जी का। हाँ भाई, कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। बाबूजी राज, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जाने दीजिए हमें। हट जाइए सामने से। देखिए, इतनी सुबह आप लोगों को हमारे लिए यहाँ देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। हम इसके लिए आभारी हैं। पर हमें ऐसी राजा क्या स्वीकार नहीं है बाबूजी राज। हाँ, हम आपका निर्वासन नहीं देखना चाहते हैं। भावी राजा के पद पर आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। क्यों? क्यों नहीं मानेंगे आप सब राज आज्ञा? क्यों आप सब राज आज्ञा के विरुद्ध हमें भावी राजा बनते देखना चाहते हैं? क्या किया है हमने ऐसा? आपने देखा है कभी हमारा शासन? देखा है कभी किसी युद्ध में सेना के आगे आगे चलते हुए, शत्रुओं के विरुद्ध मेवाड़ की सेना का सफल नेतृत्व करते हुए? भीषण से भीषण अकाल के समय में भी चाहे जो हो जाए, आपके बच्चों की थाली में रोटी अवश्य रहे। क्या किया है हमने कुछ भी ऐसा? इन सभी ठोस बातों का उत्तर है नहीं, क्योंकि कुछ नहीं किया है हमने ऐसा। दाजीराज ने किया है, वो भी एक बार नहीं, बार बार किया है ये सब। उन्होंने सदा आप लोगों की चिंता की, आप लोगों की सुरक्षा की, आप लोगों की सेवा की, और मात्र इन कल्पनाओं के आधार पर कि यदि हमें भावी राजा बना दिया गया तो हम दाजीराज से भी अच्छी सुरक्षा दे पाएंगे, उनसे भी अधिक स्नेह के साथ आप लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे। मात्र इन कल्पनाओं के आधार पर अपने उस राजा की अवज्ञा करना जिसने आज तक अपने प्राणों की चिंता करे बिना आप लोगों की सुरक्षा की, आप लोगों का ध्यान रखा,
अपनी सुख सुविधा से भी बढ़कर आप लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखा। उस राजा की अवज्ञा करना, बताइए क्या ये समझदारी वाली बात है? हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जाने दीजिए हमें। हम मात्र ये महल छोड़कर जा रहे हैं, परंतु हमारा मेवाड़ नहीं, हम मेवाड़ की मिट्टी का ऋण आज भी मानते हैं और उसे चुकाए बिना ना ही हम मेवाड़ से जाएंगे और ना ही संसार से। हम अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ के लिए ही जिएंगे, ये हमारा प्रण है। अब जाने दीजिए हमें। अपने पिता और राजा की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलने से मत रोकिए, जाने दीजिए हमें। देखा कुंवर प्रताप, कैसे आपने इतनी सरलता से इतने बड़े विद्रोही जनसमूह को समझा दिया, शांत कर दिया। इसलिए तो हम आपको अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे, परंतु पता नहीं क्यों नियति ने हमारे साथ ऐसा क्रूर खेल खेला। बाबूजीराज, ये हमने आपके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की है, जो हम मानते हैं कि मेवाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार की मर्यादा के अनुरूप निश्चित रूप से नहीं है, किंतु फिर भी। ये सब कौन है रावत जी? बाबूजीराज, ये महाराज हैं जो आपके भोजन आदि की व्यवस्था देखेंगे। ये दासियां हैं जो आपके निवास की साफ सफाई रखेंगी। ये आपका निजी ग्वाला है बाबूजीराज, आपकी सभी गायों की देखभाल करेगा। प्रतिदिन प्रातः काल दूध दुहेगा आपके लिए, दूध, घी, दही, मक्खन इत्यादि सबकी व्यवस्था करेगा आपके लिए। और ये पुरोहित जी प्रतिदिन प्रातः नित्य कर्म, धर्म कर्म, पूजा पाठ आदि में आपकी सहायता करें। यदि फिर भी हमसे कुछ चूक हो गई तो कृपया निसंकोच हमें बताएं, हम तत्काल अभी के अभी आपके लिए व्यवस्था करवा देंगे। दाजीराज ने हमें निर्वासित करते समय कहा था कि अब हमें राजमहल और सभी संबंधों को भुलाकर एक साधारण नागरिक की तरह जीना है। और जहां तक एक साधारण नागरिक को लेकर हमारी जानकारी है, जितना हम समझते हैं, उनके जीवन में तो इतने सारे सहायक और इतनी सुख सुविधा होती कहाँ है रावत जी? हम नहीं चाहते कि तलहटी में हमारे साथ कोई चले और हमारे लिए वो हमारे साथ रहे। हम नहीं चाहते। आप क्या कह रहे हैं बाबूजीराज? आप इस तरह नितांत अकेले वहां कैसे रहेंगे? देखिए बाबूजीराज, वहां तलहटी में हमारे सामंत का जो घर है वो वैसे भी काफी समय से रिक्त पड़ा है। आप वहां आराम से रह सकते हैं और फिर ये सब है ना आपकी देखभाल करने के लिए। नहीं रावत जी, अब हम अपना ध्यान स्वयं रख लेंगे रावत जी। अब हम एक मेवाड़ के साधारण नागरिक हैं। यदि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर इन्हें 1 वर्ष का पूरा वेतन दे दीजिए। बाबूजीराज, खम्मा गड़ी हुकुम। हुकुम, दिल्ली से अभी अभी एक आवश्यक संदेश आया। रावत जी, आप हमारी चिंता छोड़िए और दूसरे अधिक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दीजिए। हम चलते हैं। खमागड़ी।
इस सामान को इसी समय निर्धनों में बांट दो। पर महारानी सा, इस सामान में आपकी बहुमूल्य वस्तुएं हैं। इन्हें यूं ही बंटवाने से पहले आप फिर से एक बार सोच लीजिए। हमने अपने पुत्र की सबसे कठिन यात्रा में हाँ कहने के बाद भी उनका साथ ना देने का पाप किया है। इस पाप के लिए हमें इसी जन्म में क्या, आने वाले जन्मों तक क्षमा नहीं मिलेगी। पाप तो किया है, अब उसका प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा ना गिरजाई जी। अभी से क्यों ना आराम करे प्रायश्चित। इस भौतिक संसार में इन नश्वर वस्तुओं की आवश्यकता और उनका मूल्य हमारे लिए तब तक था जब तक प्रताप हमारे साथ थे। प्रताप चले गए, ये सब भी मिट्टी हो गए हमारे लिए। बट जाने दीजिए मिट्टी को मिट्टी में। इनके रहते कैसे आरंभ करें हम प्रायश्चित। कुछ मत कहिए गिरजाई जी इस समय। हम बस कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहते हैं। अपने बाल गोपाल के साथ रमना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। आपने बताया होगा कि हमने ये सारी व्यवस्थाएं करवाई। नहीं राणा जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनसे, बल्कि हमने तो बाबूजी राज प्रताप से कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं जी। किंतु फिर भी बाबूजी राज प्रताप पूरी दृढ़ता से अड़े रहे और वो बोले, जब हम एक साधारण नागरिक बन ही चुके तो एक साधारण नागरिक की भांति ही बिताना चाहेंगे अपना बाकी का जीवन। एक लिंग जी, हमारे पुत्र मेवाड़ के राजकुमार क्या अब ऐसा असहाय जीवन जिएंगे, वो भी तलहटी में? रावत जी समझाइए उन्हें, कीजिए कुछ। राणा जी हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक और तो आप अपने ही पुत्र बाबूजी राज प्रताप को निर्वासित करने जैसा कठोर दंड देते हैं, ऐसा कठोर दंड जो आज तक मेवाड़ के किसी भी राणा ने अपने पुत्र को कभी नहीं दिया होगा। और वहीं दूसरी ओर आप अपने ही दिए दंड के परिणामों को लेकर चिंतित होते हैं, विलाप करते हैं बाबूजी राज प्रताप के। रावत जी, आप हमारे इतने पुराने मित्र हैं कि आपको सब कुछ जानने का अधिकार है, परंतु क्या करें, अपने ही वचनों में कुछ ऐसे फंसे हुए कि चाह कर भी ना तो कुंवर प्रताप के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही आपको कुछ बता सकते हैं। राणा जी, यदि हमारे सामने भी इस समय इससे कहीं अधिक चिंतादायी बातें नहीं होती तो हम आपके बिना कुछ कहे ही आपकी बात के मर्म तक पहुंच जाते हैं। कुंवर प्रताप के महल छोड़ने से भी अधिक चिंतादायी बात और क्या हो सकती है रावत जी? राणा जी, जैसे इस समय आप अपने पुत्र के दूर जाने का शोक मना रहे हैं, ठीक वैसे ही इस समय एक पुत्र अपने पिता को खोने का शोक मना रहा है। हम कुछ समझे नहीं रावत जी। हम जलाल की बात कर रहे हैं राणा जी। जलाल? हुमायूं का बेटा जलाल? वो अब मर चुका है राणा जी। एक साधारण सी दुर्घटना ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं के प्राण ले ली और अब दिल्ली पर हेमू का कब्जा है और सामंतों में और सेना में निराशा ना छा जाए, इसलिए इन मुगलों ने अपने बादशाह की मृत्यु के समाचार को अब तक सार्वजनिक नहीं किया। रावत जी,
भले ही हमारी रानी मां से विश्वासघात करने के बाद और हमसे दंडित होने से पहले हुमायूं मर ही क्यों ना गया, और हम शांत नहीं बैठेंगे रावत जी। हमने जो प्रतिशोध का प्रण लिया है वो प्रतिशोध तो हम लेकर रहेंगे। हम भी ठीक ऐसा ही सोच रहे हैं राणा जी, और इसीलिए हमने दिल्ली के संदर्भ में अपने गुप्तचरों की सहायता से अति महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करवाई हैं। यदि हमारी विश्वसनीय सूत्रों की माने तो अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के तख्त पर भी जलाल का ही आधिपत्य होगा। रावत जी, और जलाल तो कुंवर प्रताप से 2 साल छोटे हैं, वो दिल्ली के बादशाह कैसे बन सकते हैं? अवश्य ही किसी न किसी को उनका मार्गदर्शक चुना होगा। हाँ राणा जी। कौन है वो? मुगल सेना में जिसे सबसे अधिक क्रूर और हृदयहीन माना जाता है, और जो क्रूर होने के साथ साथ अति महत्वाकांक्षी भी है, बैरम खान। बैरम खान? लेकिन रावत जी वो कोई प्रशासक तो नहीं, वो तो एक हत्यारा है, एक ऐसा हत्यारा जिससे लोगों के प्राण लेने में ही आनंद मिलता है। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं राणा जी, और इस समय भी जब हम उसकी बात कर रहे हैं वो अपने शत्रुओं के नाश के नाम पर खुलकर रक्त की होली खेल रहा होगा। हुजूर, हमने दुश्मन के कई सिपाहियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? उन सबको एक साथ जंजीरों में बांध दो, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, फिर उनको सड़ाओ, उनकी खाद बनाओ, खाद। दिल्ली के शाही महल में खूबसूरत फूलों की परवरिश के लिए हमें ऐसी खाद की जरूरत हमेशा रहती है। हमें अभी अभी अपने शहंशाह के इंतकाल की खबर मिली है। तुम नहीं जानते हम कितने गमज़दा हैं। जाओ, काट डालो सबको, और सुनो, शहजादे जलाल तक ये खबर पहुंचाओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके अब्बा हुजूर के इंतकाल की खबर उन्हें किसी और से मिले। रावत जी, जलाल ने अपने पिता की मृत्यु के समाचार को कैसे ग्रहण किया? क्या बताते हैं हमारे गुप्तचर? क्या पिता और पुत्र में निकटता थी? क्या पिता की मृत्यु का समाचार जलाल को मिटा देगा या शक्तिशाली बना देगा? या अल्लाह! दिल्ली से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहजादे जलाल, अब हमें जल्द से जल्द शाही अदब के साथ शहंशाह को सुपुर्द खाक कर देना चाहिए। दिल्ली पर हेमू के कब्जे के बाद बड़ी मुश्किलों से हमारी फौज शहंशाह को यहां तक लेकर आई है। अब आप पूरे शाही इंतजामात के साथ उन्हें सुपुर्द खाक कीजिए।
ज्यादा वक्त गंवाना कुफ्र होगा शहजादे, कुफ्र। संभालिए अपने आप को। अब्बा जान! रावत जी, बहुत शीघ्र ही पता चल जाएगा कि हुमायूं के इस बेटे में कितना सामर्थ्य है। जितना हम मुगलों को जानते हैं, इससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो शीघ्र इस युवा युवराज जलाल को बादशाह घोषित करेंगे और सबसे पहले वो हेमू से दिल्ली को छीनने की कोशिश करेंगे। शहजादा जलाल, आपके वालिद आपको यूं गमज़दा बैठा देखकर कभी खुश नहीं होते। शहजादे, आपकी ताजपोशी में हम जितना वक्त लगाएंगे उतना ही हमारे दुश्मनों को लगेगा कि अब मुगलों का तो कोई बादशाह ही नहीं है, ये कमजोर हो गए। क्यों हम अपने दुश्मनों को ऐसा सोचने का मौका दें? क्यों अपनी फौज के जोशो खरोश पे अपने ही हाथों से मिट्टी डालें, उन्हें कमजोर बनाएं? क्यों? इसीलिए हमने इसी वक्त आपकी ताजपोशी के सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं। शहजादे, जल्द से जल्द ये पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए कि मुगलों ने आपको अपना नया शहंशाह तस्लीम कर लिया है। शहंशाह। शहजादे, आप महामंगा यहाँ। क्या करते बैराम खान, क्या करते? हम जानते थे कि जलाल को ताजपोशी के लिए राजी करवा पाना आपके बस का काम नहीं है। आना पड़ा इसीलिए। महामंगा जलाल इस वक्त अपने वालिद हुजूर के इंतकाल से इस कदर गमज़दा है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें ताजपोशी के लिए राजी नहीं कर सकती। बैराम खान, जलाल पर हमारे असर को आपने हमेशा कम कर दिया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये सब बातें आपकी समझ से थोड़ी सी बाहर की। अब हम पर जरा मेहरबानी कीजिए बैराम खान। ये जो वक्त की नज़ाकत से मजबूर होकर हम यहाँ जल्दबाजी में जलाल की ताजपोशी कर रहे हैं, उसे मुगलिया तवारीख का अहम बना दीजिए। सारी दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि अब मुगलिया सल्तनत का नया शहंशाह जलालुद्दीन। थोड़े खूबसूरत फूलों का भी इंतजाम कर लीजिएगा। ये ताजपोशी पूरे शाही अंदाज में मुगलिया शान और शौकत के साथ होनी चाहिए बैराम खान। राइट? इतना आप कर ही लीजिए। जलाल को हम मना लेते हैं।
जलाल, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। इंसान का इसमें क्या बस। वही तय करता है हमारी आमद, वही तय करता है हमारी रुखसत। मगर आप जैसे बहादुर और सहीन शहजादे को अपने गम के इंतहा में भी रूहानी और सहनी तवाज़ुन नहीं खोना चाहिए। यही सिखाया था ना हमने आपको बचपन से, यही तालीम दी थी ना हमने आपको जलाल। भूल गया? देखा आपने क्या किया हेमू ने आपके वालिद के साथ, शहंशाह मुगलिया के साथ। अपना आखिरी सफर तक सुकून से करने नहीं दी। रूह चली गई, बदन खाक हो गया, मगर उस खाक तक को दिल्ली की खाक में मिलने का मौका नहीं दिया उसे हेमू ने। यही ख्वाहिश थी आपके वालिद की जलाल कि दिल्ली में सुकून के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाए, मगर ऐसा होने नहीं दिया हेमू ने। कितनी मुश्किल से मिट्टी को वहां से यहां तक लेकर आना पड़ा फौज को। जलाल, अभी तो आपको यहाँ इसी बीहड़ में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने वालिद को सुपुर्द खाक करना पड़ेगा। पर जलाल, क्या बदला नहीं लेना है आपको हेमू से? गर्दन नहीं उड़ानी है उसकी आपको? क्या चुपचाप सह लेना है अपने वालिद के रुसवाई को, उनकी बेइज्जती को? नहीं जलाल, नहीं, आपको बदला लेना पड़ेगा। बता देना पड़ेगा आपको कि आपके रगों में भी मुगलिया खून दौड़ रहा है, जो अभी भी सुर्ख है जलाल, सफेद नहीं पड़ा है। बोझ डालिए अपने इन आंसुओं को जलाल, जलाइए बदले की आग को, जलाइए। शुक्रिया अम्मी जान, हमें अपने फर्ज के बारे में याद दिलाने के लिए। अब हम अपने वालिद का बदला लेकर रहे हैं, उनके रुसवाई का बदला लेंगे, इस जिल्लत का बदला लेंगे। कसम खाते हैं उस हेमू का सर धड़ से अलग कर देंगे। अम्मी जान, कर दीजिए हमारी ताजपोशी। मुगलिया शान के लिए, हमारे वालिद मरहूम की इज्जत बहाली के लिए हम आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार है अम्मी जान। अम्मी, जैसे ही जलाल के राज्याभिषेक का समाचार सारे राजपुताने में पहुंचेगा, हमें अपने पड़ोसी राजाओं की छोटी छोटी गतिविधियों को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। रावत जी, आपकी हंसी हमसे कुछ कहना चाहती है। राणा जी, कहने सुनने के लिए तो अब ये मुगल कर ही रहे हैं पूरी तैयारी। अरे हंसी हमें इस विडंबना पर आ रही। कैसी विडंबना? जैसे मुगल जलाल का राज्याभिषेक कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमारे बाऊजी राज प्रताप का भी तो मेवाड़ के भावी नरेश के रूप में राज्याभिषेक होने वाला था। जैसे सारे मुगल
जलाल के राज्याभिषेक की इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता से, उतने ही मन से हमारे मेवाड़ की समस्त प्रजा भी तो बाबूजीराज प्रताप का राज्याभिषेक देखने के लिए उमड़ी थी राणा जी। किंतु आपके एक निर्वासन आदेश ने अब जिस स्थान पर जलाल पहुंचने वाले हैं ना, उसी स्थान से हमारे बाबूजीराज प्रताप को मीलों दूर पहुंचा दिया। जलाल बहुत शीघ्र पंजाब के एक सामंत से मुगलिया सल्तनत के बादशाह बनने वाले हैं। और हमारे राजकुमार, हमारे बाबूजीराज प्रताप अपने ही मेवाड़ में एक निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिए गए। ये विडंबना नहीं है राणा जी? नस्ल तैमूरी जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन मोहम्मद मुगलिया सल्तनत के नए शहंशाह तस्लीम किए जाते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद अम्मी, आपने हमें बताया था कि हमारे अब्बा हुजूर ने एक मुश्क तोड़ी थी और आसपास जमा सभी लोगों से कहा था कि जिस तरह इस मुश्क की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है, इसी तरह एक दिन हमारे शहजादे की शोहरत सारी दुनिया में फैलेगी। हमारे वालिद कभी गलत नहीं हो सकते, है ना अम्मी? कभी नहीं जलाल। तो कोई कह दे जाके हेमू से कि हमारे हैं अपनी दिल्ली वापस छीन, और उससे ये भी कह दे कि जलालुद्दीन उसे जंग में ऐसी शिकस्त देगा जो उसने अपनी तमाम जिंदगी में ना कभी देखी होगी, ना कभी सोची होगी। इससे पहले कि हम अपनी अगली राजनीतिक चाल चलें, हमें जलाल की गतिविधियों पर दृष्टि रखनी होगी। मुगलों की सेना विशाल सही है, पर है तो जलाल अभी बालक ही। अपने रंग में आने में उन्हें समय लगे। खम्मा घड़ी हुकुम, अभी अभी समाचार मिला है कि जलाल ने अपनी विशाल सेना के साथ में हेमू की सेना पर भयंकर धावा बोल दिया है। क्या? हेमू की फौजें हमारी फौज पे भारी पड़ रही है। जंग फौजी ताकतों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है।
और हमारे हौसले बुलंद, उनमें बदले की आग धधक रही है। हेमू चाहे जितनी फौज ले, आज उसे शाम तक खत्म होना है। उसे हमारे वालिद मरहूम के साथ की गई हर एक गुस्ताखी की सजा देंगे। आज यहीं, इसी मैदान जंग। हजूर हजूर, एक खुशखबरी है। हमारे तीर अंदाज का निशाना हेमू की आंख फोड़ गया, जिससे वो नीचे गिर गया और उसकी सेना में भगदड़ी मच गई। हुजूर शाबाश शाबाश। लगता है शहंशाह बनने के बाद जलालुद्दीन की पहली फतेह उनके कदम चूमने के लिए देता। शाबाश। बना ये लीजिए शमशीर और उड़ा दीजिए इस नापाक की गर्दन। हुजूर, ये तो पहले से ही अधमरा हो चुका है। एक अधमरे शख्स की गर्दन उड़ाने में क्या मजा? दुश्मन का सर उड़ाने में ही तो मजा है बेवकूफ। लीजिए जहांपना, हम ये शमशीर लीजिए लीजिए, काट डालिए इसको। गुस्ताखी माफ जहांपना, मगर एक अधमरे दुश्मन का सर कलम करना मुगलिया सल्तनत की शान के खिलाफ होगा। बकवास। क्या सोच रहे हैं आप जहांपना? यही है वो मौका परस्त जिसने आपके वालिद के इंतकाल की खबर सुनते ही हमारी दिल्ली हमसे छीन ली थी। आपके वालिद की मौत के बाद सुपुर्दे खाक होने के लिए पंजाब इसी कमबख्त की वजह से ले जाना पड़ा था। काट डालिए इसकी गर्दन। ये मासूम बच्चा तुम्हारा संसार है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राणा जी समाचार तो आ रहे हैं कि तुम। हुकुम, जलाल ने सारी सेना के सामने घायल खेमू की गर्दन ही नहीं काटी, बल्कि सभी युद्धबंदियों को बैरम खान के पास कठोर और अमानवीय दंड देने का आदेश भी दिया।
नहीं चाहिए हमें ऐसे जीने का अभ्यास जिसमें हमारे प्रताप हमारे साथ ना हो। आप ही तो हमारा संबल है, आप है तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। आप ही चले जाएंगे तो क्या करेंगे हम इस जीवन का? हम आपके साथ नहीं चलेंगे प्रताप। आज से आपको अपने ही बल पर जीना है।